हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आखिरी मंथ चल रहा है, इसके बाद आपके एग्ज़ाम है मई में। और ये बहुत ही क्रूशियल मंथ है। और ये मंथ जो है, इसमें बच्चों को काफ़ी डाउट होता है, वो काफ़ी सेल्फ डाउट में भी पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने अभी तक जो पढ़ा है वो सब मुझे भूल रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है और कैसे होगा। काफ़ी सिलेबस मैंने कवर नहीं किया है अभी। तो मैं उन्हीं सब चीज़ों के आपके जवाब देने आया हूँ यहाँ पे, वन बाय वन। तो पहले से शुरू करते हैं कि अ, ये लाजमी है आपका डाउट होना। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं तो वो थोड़ा सा डर रहता है अंदर से। अगर डर नहीं है, वो लग रहा है आपको, तो ज़्यादा दिक्कत है। डर लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल सी बात है, सबके साथ यही होता है। तो फाइनल मंथ है और इसमें आपको डरना है ही नहीं। इसमें आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको लगेगा कि मैंने इससे, अगर आप पिछले 2 ढाई महीने से या 1.5 2 महीने से जो भी पढ़ रहे हैं, वो सब आपको भूल नहीं रहा है। वो बस ये है कि प्रेशर इस समय बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको सेल्फ डाउट आने लगता है। और यही मंथ है जो आपका मेक और ब्रेक करता है डिसाइड। यही गेम चेंजिंग मंथ होता है एक्चुअली। कुछ बच्चे तो मैंने अपने हॉस्टल के ऐसे देखे हैं जो सिर्फ आखिरी मंथ में पढ़ना स्टार्ट करते थे, 30 35 दिन पहले से, और वो पास भी कर जाते थे 201 202 नंबर ला के। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों कुछ याद नहीं है, आप लोगों को याद है, बस खाली वो दिमाग में प्रेशर होता है तो अभी समझ नहीं आता आप लोगों को। तो ये फाइनल मंथ है, इसको सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है। और ये इनफ है टाइम आपके लिए कि अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं अभी भी। और अभी अगर आपने अपना ग्रुप नहीं डिसाइड किया तो सबसे पहले वो डिसाइड करिए। और ये अब ग्रुप के चक्कर में मत पड़िए कि बोथ ग्रुप देंगे या न, अभी डिसाइड नहीं है। सिर्फ एक को टारगेट करिए अगर आपको दोनों अभी तक नहीं हो पाया है, और अगर एक कंप्लीट हो जाता है तो फिर देख सकते हैं आगे, लेकिन अभी आपका ग्रुप पक्का डिसाइड हो जाना चाहिए अब तक तो। और हाँ, और सबसे पहली बात, आपको पढ़ना कैसे है। तो तो अब तक अगर आपने एक दो रिवीजन कर लिए हैं तो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके मार्क कर रखे हैं, अब वो सब रिवाइज करने का टाइम है। अगर आपके कुछ बैकलॉग चल रहे हैं या कुछ चैप्टर छूटे हुए हैं तो उनको भी आप साथ में कर सकते हैं। मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि स्टॉप वॉच लगा के पढ़िए। वो सबसे बेटर चीज़ होती है, स्टॉप वॉच लगा के पढ़ना। उससे आपको पता चलता है कि एक्चुअली आपने कितना टाइम पढ़ा है। आपको लगता है कि आप सुबह बैठते हो रात के 12 बजे तक, सुबह 10 बजे उठ के और 9 बजे उठ के, जितने बजे आप उठते हो, तो आपको लगता है पूरा दिन आपने उसमें दे दिया। लेकिन जब आप स्टॉप वॉच लगा के पढ़ते हो और जब आप उठते हो पानी पीने, वॉशरूम जाने, घूमने फिरने, खाना खाने, तो आप उसको स्टॉप कर देते हो, तो आपको एक्चुअल टाइम पता चलता है। और अगर आप 8 से 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं, अभी से आप पढ़ना शुरू करें और एग्ज़ाम डे तक 8 से 10 घंटे आप पढ़ते जाएँ कंटिन्यूअसली, तो आप आराम से क्रैक कर पाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी ऐसा ही किया है। तो स्टॉप वॉच लगा के पढ़िए आप। और आपको लोड नहीं लेना है अभी। जैसे हो रहा है होते रहे, 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना है एग्ज़ाम डे तक। और एग्ज़ाम डे पे आप पता है, श्योर तो आप एग्ज़ाम डे तक भी नहीं हो पाते हो। जब आपके सामने पेपर आता है एक्चुअल ना, तब आपको पता चलता है कि हाँ, जो आपने पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आया है या नहीं आया है। तो जैसा आपने पिछले अटेम्प्ट्स में देखा होगा कि आईसीए ने कभी एफआर का पेपर बहुत टफ कर दिया, कभी एसएफएम का पेपर बहुत टफ कर दिया। तो वो आपको एग्ज़ाम डे तक नहीं पता चल पाता है कि आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन क्या है। और कभी कभी ऐसा होता है जो चैप्टर आप 2 दिन पहले पढ़ के गए हो, सीधा सीधा उसका क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछ लिया है, और आपको 15 15 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये गिव अप करने का टाइम नहीं है, हौसले रखने का टाइम है। अभी तो लड़ाई का वो जो फुल है तैयारी, अभी वो करने का टाइम है। और अभी आप कितने लोग, मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस है ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो मंथ होता है ना, ये काफ़ी लोगों को तोड़ देता है, मेंटली ख़त्म कर देता है। और इसी मंथ में जो लोग हौसला रखते हैं, जो आखिरी तक सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं और कुछ दिमाग में एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लाते हैं, क्योंकि ये मंथ तो जैसे तैसे पार हो जाएगा। जैसे 3 4 मंथ पार हो गए ना, वैसे ये भी पार हो जाएगा। अगर आप पढ़ो ना पढ़ो, एग्ज़ाम डे आएगा और वो आएगा और बीत जाएगा। और अगर आपने ये मंथ यूटिलाइज़ कर लिया ना, तो आप पास हो सकते हो बड़े आराम से। मैं आपको अपना शेड्यूल बता सकता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता था। मैं जब सुबह सुबह उठता था ना, तो मुंह धुलने से पहले ही मैं टेबल पे बैठ जाता था अपने, और 1 घंटे 40 मिनट 50 मिनट जो भी है, वो मैं सबसे पहले थ्योरी पढ़ता था। मैं लॉ या ऑडिट उठा लेता था और 50 60 मिनट उसी को पढ़ता था। फिर मैं उठता था, फ्रेश व्रेश होता था, कुछ नाश्ता पानी करता था, फिर आके बैठ जाता था, फिर चालू करता था पढ़ाई। और इससे क्या होता है ना कि जब आप स्टार्ट में शुरू में ही अपना दिन शुरू करते ही आप
थोड़ा टाइम पढ़ लेते हो ना, तो आपके दिमाग में आ जाता है कि आज का दिन तो पढ़ने से स्टार्ट हो गया, फिर आपका दिन अच्छा जाता है। फिर आप नहा धो के बैठिए, उसके बाद फिर 2-3 घंटे का सिटिंग लीजिए, फिर आप ब्रेकफास्ट करिए, फिर आप फिर आप लंच करिए, फिर लंच करने के बाद थोड़ा टाइम इधर उधर टहलिए, 10-15 मिनट फिर से बैठिए, फिर 2-3 घंटे का सिटिंग लीजिए, फिर शाम हो जाएगी तब तक तो चाय वाय पीजिए थोड़ी देर, फिर टहलिए घूमिए थोड़ी देर, फिर बैठिए, एक सिटिंग और लीजिए 2-3 घंटे की, फिर आपका डिनर टाइम हो जाएगा। फिर डिनर करने के बाद आप 10-15 मिनट घूम टहल के वापस आइए और फिर बैठिए 1.5-2 घंटे की जो भी आपकी सेटिंग लेनी है। फिर ऐसे आप दिन ख़त्म करेंगे ना, तो 9-10 घंटे आपके आराम से पढ़ाई हो जाएगी और आपको दिमाग में कोई लोड नहीं लेना है। आपको बस इतना सोचना है कि मैं अब जो पढ़ रहा हूँ और मुझे एग्ज़ाम देने तक पढ़ते चले जाना है, और मुझे ये नहीं दिमाग में नहीं सोचना है। अगर आप देखो, कर्म करने से पहले आपको फल दिमाग में आने लगेगा ना, कि आप पास हो सकते हो फेल हो सकते हो, ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन पास हो जाएगा कौन फेल हो जाएगा। क्योंकि जो पेपर बहुत ही आसान है, मान लो उसको आईसीएसई ने टफ बना दिया, उसकी मार्किंग टफ कर दी। होता है ना, कभी कभी एसएफएम के पेपर में बच्चे 80-80 90-90 नंबर लाते हैं, कभी 40-45 लाने के लाले पड़ जाते हैं, जबकि वो है इजी, सबको पता है। लेकिन अगर उसमें ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिए तो, और अगर मान लीजिए सीधे डायरेक्ट उठा कर क्वेश्चन पूछ दिया तो आप बड़े आराम से नंबर ले आ सकते हो। तो ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं लानी है, बस पढ़ते चले जाना है आखिरी दिन तक। और देखना, अगर आपने 8 से 10 घंटे ईमानदारी से इस महीने पूरे यूटिलाइज़ किए ना, तो पक्का पास हो गया, लिख के ले लो। तो चलिए, इसको यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो को। आगे सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे रिवाइज करना है आखिरी मंथ में, मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपकी स्पेसिफिकली कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पक्का सजेस्ट दूंगा और हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।